फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 9th एंड 10th के चैप्टर 1 मैथ्स का इंट्रोडक्शन, जो कि दोनों ही चैप्टर बेस्ड है नंबर सिस्टम पे, यानी कि नंबर्स पे। कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, और इनके आगे क्या पार्ट होते हैं जो कि रियल नंबर्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे रेशनल, इरेशनल, कौन से नंबर किन नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, जीरो किन में आता है, पॉजिटिव किन में आता है, ये सब हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। क्लास 9th एंड 10th के लिए, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक नंबर्स हम देखते हैं, फ्लो चार्ट की हेल्प से आज हम करेंगे। सबसे बेसिक जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, नाम से पता चल रहा है प्राकृतिक, यानी कि जो स्टार्टिंग से ही हमें पता है। नेचुरल नंबर्स में आते हैं सारे 1 से लेकर इनफाइनाइट, तो जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे ही हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल सबसे बेसिक चीजें हैं, इनमें ज्यादा टाइम लगाने की तो नीड नहीं है। फिर नेचुरल के बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, नेचुरल को रिप्रेजेंट करते हैं N से, इनके जो लेटर का, इनके जो नाम का पहला लेटर है उन्हीं से करते हैं इनको। ठीक है, होल नंबर्स में आते हैं 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के सारे, इनकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे आ जाते हैं होल नंबर्स में। मतलब कि होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स को अपने अंदर इंक्लूड करते हैं। होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम करते हैं N से रिप्रेजेंट। ठीक है, तो अगर एक चीज क्वेश्चन आए कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, तो हाँ, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर 0 भी आता है और प्लस में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं सारे। ठीक है, 0 और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इसके अंदर आ जाते हैं। फिर आगे आता है इंटीजर्स। आगे आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में कैसे होता है, इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। इसका थोड़ा अलग है, इसमें फर्स्ट लेटर से नहीं करे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। इंटीजर्स में आते हैं हमारे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0। लेकिन जो होल और नेचुरल था ना, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे थे, इसमें नेगेटिव नहीं आते। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। बट इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव एंड 0 आता है। इसमें फ्रैक्शन या डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आते, सिर्फ क्या आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें ना, जिनको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 करते तो फ्रैक्शंस को भी है, लेकिन फ्रैक्शन और डेसिमल जो है इंटीजर्स के अंदर, यानी जो Z है उसके अंदर नहीं आते। फिर अगला पार्ट हमारा आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में आते हैं हमारे रैशनल एंड इररेशनल। रेशियो को Q से रिप्रेजेंट करते हैं हम, क्या, रैशनल एंड इररेशनल। अब रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है, एक बार ये फ्लो चार्ट बना लो, फिर हम जो है रेशनल और इररेशनल का डिफरेंस जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है इसमें, नेचुरल नंबर्स, फिर हमारे होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स एंड फिर रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो है होल नंबर्स में आ रहे हैं सारे, ये पूरे के पूरे जो है इंटीजर्स में आ रहे हैं, फिर ये पूरा का पूरा क्या है, रियल नंबर्स में आ रहा है। इसलिए फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्लासेस के लिए, 9th के लिए भी एंड 10th के लिए भी। क्या, फिर आगे भी आएगा, ये 11th में भी आएगा। क्या, अब आगे देखते हैं कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। रियल नंबर्स के हमने 2 पार्ट तो ठीक है पढ़ लिए हमने, क्या है रेशनल और दूसरा क्या है इररेशनल। पहले एग्जांपल के जरिए मैं आपको ये समझाऊंगी। ठीक है, रेशनल वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इररेशनल को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो रेशनल में जैसे हमने लिया 8/10, ये जो है एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी साइड अगर हम देखें इररेशनल में है, जैसे हमारे पास है √3, ठीक है, √2, रूट वाले जितने भी नंबर्स होंगे ना वो इररेशनल में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर देखिए, अब आप बोलोगे √4 भी है इररेशनल, जिसका मतलब √4 क्या है, इररेशनल है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो √4 है उसका असली मतलब क्या है, 2, इसका क्या मतलब है 2। ठीक है, और 2 क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसको हम इररेशनल में नहीं लिख सकते। ठीक है, √3, √2, √5 ये जो है हमारे किस में आते हैं, इररेशनल में। बट जैसे √16 है, उसका तो रूट है ना एक, क्या है, √16 का 4, तो वो रेशनल में आ जाएंगे। ठीक है, जिनका कोई जो है पॉइंट में आ रहा है इनका आंसर, जैसे √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, तो आगे चलती जाती है, ये रुकती नहीं है आगे ना, नंबर्स ये डिजिट्स रिपीट होते हैं, सारी आगे चलती जाती है ये वैल्यू जो है, तो ये क्या है हमारा इररेशनल नंबर। रेशनल P/Q की फॉर्म में डिफाइन हो जाते हैं, इररेशनल P/Q की फॉर्म में डिफाइन नहीं होती। अब एक और कंडीशन होती है इनकी कि जो इररेशनल होते हैं ना, उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है, मतलब जब उनको डेसिमल्स में हम लिखते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ना तो वो रुकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा रुकता नहीं है डिजिट्स के बाद,
एक जो ये डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं वो उगते नहीं है। और दूसरा आते हैं हमारे नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। और रेशनल में दो कंडीशन होती है, या तो टर्मिनेटिंग हो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि जब उसको डिवाइड करके देखें तो टर्मिनेट कर जाए, यानी कि एक पॉइंट पे वो रुक जाए, पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाए फ्रैक्शन जो है। या फिर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि रीअकरिंग। ठीक है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, और जो नंबर है वो रिपीट होता जा रहा है। एग्जांपल देखें, पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एक जगह पे रुक गया, जो भी हमने देखा था 8/10 का एग्जांपल। अब 8/10 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0.8। अब एक जगह पे स्टॉप हो गया है, इसके बाद और कोई तो डिजिट्स नहीं है, 0.8 जो है वो एक जगह स्टॉप हो गया है, इसके और तो आगे डिजिट नहीं चलते सारे पॉइंट के बाद, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है, यानी कि किस में आएगा ये रेशनल में आएगा। फिर अगर हम आगे देखें 0.8 बार ले लेते हैं, 8 बार 0.8 बार, यानी कि जो 8 जो है ना, इस बार का क्या मतलब होता है कि जो 8 है ना वो बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये क्या है, फिर ये है हमारा, है तो रेशनल, बट इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रुक नहीं गया, आगे चलता जा रहा है 8। और रीकरिंग, यानी कि जो डिजिट है वो 8 जो है, 8 जो डिजिट है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है, रुक नहीं रहा डेसिमल के बाद नंबर, और जो है डिजिट जो है वो रिपीट होती चली जा रही हैं, वो क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीकरिंग। ये दोनों कंडीशंस किस में आती हैं, रेशनल नंबर्स में। इरेशनल की सबसे अलग है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या होगा, नॉन रीअकरिंग। कैसे, कोई नंबर हमने लिया, √3 लिया था जैसे हमने, उसकी वैल्यू क्या होती है 1.73 और आगे ही चलती जाती है, ना तो ये 73 रिपीट होता जा रहा है बार बार, बल्कि जो है अलग अलग वैल्यू आते जा रही है, अलग अलग डिजिट आते जा रहे हैं आगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा है डेसिमल के बाद, आगे चलता जा रहा है। टर्मिनेट यानी कि रुकना, नॉन टर्मिनेट यानी कि नहीं रुकना, रुक नहीं रहा, आगे चलता जा रहा है। और नॉन रिकरिंग है, यानी कि जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रही, आगे अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया इरेशनल। ये सबसे बड़ा इसका जो है कॉन्सेप्ट है इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट, कि इरेशनल में क्या होती है कंडीशन कि p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, √3 को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम। और जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, इनकी जो है ये डेसिमल एक्सपेंशन होती है। डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि जब डेसिमल की फॉर्म में हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे ये चीज समझ में, 3 कंडीशन पड़ी कि एक तो टर्मिनेटिंग, रुक ही जाए, ठीक है पूरा डिवाइड हो गया। दूसरी आती है नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा बट जो डिजिट्स है वो रिपीट होते चले जा रहे हैं, वो भी रेशनल में आते हैं। फिर एक आती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रही और रीअकर भी नहीं हो रही, वो आती है इरेशनल के अंदर। ठीक है, ये 3 कंडीशंस आ जाती हैं। अब आगे हम रेशनल इरेशनल का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं हम कि जो पाई है, जब तक हमने बहुत से क्वेश्चंस में पाई देखा है, पाई ये जो होता है क्या ये रेशनल है या इरेशनल। अब पाई की वैल्यू हमने अगर देखी कि पाई की वैल्यू जो है 22/7 है, हाँ ये तो रेशनल है, लेकिन ऐसा नहीं है, पाई की असली वैल्यू नहीं है 22/7। 22/7 मानती हूँ कि ये रेशनल है क्योंकि इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, बट असल में पाई जो है वो रेशनल नहीं है। 22/7 हाँ है रेशनल, लेकिन जो पाई है उसकी वैल्यू वैसे हमने 22/7 ली है, क्योंकि 22/7 की वैल्यू क्या है 3.1428 ऐसे कुछ वैल्यू होती है 22/7 की, और पाई की वैल्यू असली होती है 3.1415 कुछ, तो ये थोड़ी सिमिलर होती है ना, तो इसलिए एक अंदाजे के लिए इसको रख लिया गया है पाई को 22/7। ठीक है, तो इसलिए ऐसा, लेकिन असल में इक्वल नहीं है ये। ठीक है, तो जो पाई है वो इरेशनल है क्योंकि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। लेकिन ये 22/7 है ना, इसकी अगर आगे देखेंगे ना तो नंबर्स रिपीट होंगे। एक बार डिवाइड करके आप देखना कैलकुलेटर में, ये नंबर जो है वो रिपीट होंगे, या फिर खुद डिवाइड करके देखो इस चीज को, तो नंबर रिपीट होंगे, यानी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है जो हमने पढ़ा कि रेशनल में आएंगे, है ना। तो 22/7 तो रेशनल है, लेकिन ये जो पाई है वो इरेशनल है क्योंकि पाई की असली वैल्यू 3.1415 आगे होती है। पाई की रियल वैल्यू आप निकाल के देखेंगे तो पता चल जाएगा, बाकी 22/7 की अलग वैल्यू होती है, बट एक कन्वीनियंस के लिए जो है 22/7 को पाई की वैल्यू ले लिया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया कि पाई जो है वो रेशनल है या इरेशनल, तो आंसर क्या होगा कि जो पाई है, बेवकूफी मत करना है करने की 22/7 पाई की वैल्यू है इसलिए वो जो है वो रेशनल है, ऐसा नहीं होता। पाई जो है वो इरेशनल था, इरेशनल है, इरेशनल ही रहेगा, जन्मों जन्म तक वो इरेशनल ही रहेगा। और जो 22/7 है उसको हम उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, यानी कि p/q की फॉर्म में, तो वो है रेशनल। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, 2 चीजें और आएंगी कि प्राइम और कंपोजिट नंबर्स, जो हमने बचपन से लेकर अब तक पढ़ी है कि प्राइम नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। एक बार फिर उनको रिपीट
कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका 1 और अपने अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। ठीक है, अब लिखो भाई, मैं आपको बोलती हूँ कि 5 to 6 जो स्टार्टिंग के प्राइम नंबर्स है ना वो लिखो एक बार। ठीक है, लिखो। अब मैं एक चीज बता दूं, जो आपने सोचा हो स्टार्टिंग के या आपने लिखे हो, ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या उनके दिमाग में आया होगा कि स्टार्टिंग के 5 to 6 लिखने हैं ना, चलो लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, 1 3 5 7 9 लिख दिए स्टार्टिंग के हमने। 1 2 3 5 7 9 हमने जो है स्टार्टिंग के जो है प्राइम नंबर्स हमने लिख दिए। बट एक चीज उन्हें ध्यान में रखनी है, तुमने 2 नंबर्स गलत लिख दिए यहाँ पे। क्या, एक तो 9 गलत है, 1 भी गलत है। अब कैसे 9 कैसे गलत है? 9 गलत इसलिए है, एक बार ध्यान से सोचो, हमने क्या बोला कि वो नंबर जिनके 1 और अपने अलावा कोई और फैक्टर हो ही ना। बट 9 के तो 9 खुद भी फैक्टर है, 1 भी है और 3 भी है ना। तो 9 को प्राइम में क्यों लिखा हमने? हर ज्यादातर गलती करते हैं, हमने भी की है, ज्यादातर स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। 9 को भाई फ्लो में चल रहे थे, हम 9 को प्राइम नंबर्स में ऐड करते हैं, बट ऐसा नहीं है। और 1 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, आएगा ही नहीं इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बोला है 1 और अपने अलावा कोई फैक्टर, 1 और खुद तो होना ही चाहिए ना। बट 1 का तो और क्या होगा, 1 और इटसेल्फ तो 1 खुद ही है, मतलब एक ही है, इसका तो होने तो 2 चाहिए थे, ये तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा कंडीशन को। तो जो 1 के अलावा जो नंबर्स होते हैं ना, 1 से बड़े जो नंबर्स होते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। 1 इंक्लूडेड नहीं होता प्राइम नंबर्स में। ठीक है, आप आगे से फ्लो में 1 2 3 5 7 9 मत लिख देना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि 9 और 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अब जो है कंपोजिट जो हमने देखी, कंपोजिट जस्ट इसके अपोजिट होते हैं कि इनका जो है अलग एक फैक्टर होता है। जैसे 9 हमने बोला ना कि 9 प्राइम नहीं है, तो 9 जो है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 का 1 और अपने अलावा एक और फैक्टर है। ठीक है, इजी था। हमने नेचुरल पढ़े, होल नंबर पढ़े, रेशनल इरेशनल हमने देखे, हमने देखा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग क्या है। फिर एक बार देखते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या है। टर्मिनेटिंग यानी कि एक जगह पर वो रुक गया है डेसिमल के बाद डिजिट। और रिपीट यानी रीअकरिंग क्या है, वो रिपीट हो रहा है। या नॉन रिपीटिंग क्या है, नॉन रिकरिंग क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।